जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 18 मार्च 1956 को आगरा में ऐतिहासिक भाषण दिया था। वो मैं आपको पढ़ करके सुना रही हूँ और अभी उसी भाषण का दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग सुने। मेरा ये कारवां पीछे न जाने देना। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी काम किया है वह बेहद मुसीबतों, मुश्किलों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। ये कारवां आज जिस स्थान पर खड़ा है उसे इस जगह पर मैं बड़ी मुसीबतों और मुश्किलों के साथ लाया हूँ। अब तुम्हारा ये कर्तव्य है कि यह कारवां सदा ही आगे की ओर बढ़ता रहे, बेशक कितनी ही रुकावटें क्यों न आए। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सकें तो इसे यहीं छोड़ दें, पर किसी भी हालत में से पीछे न जाने दें। आप लोगों का मेरा यही संदेश है। मैं जमीन पर कब्जा करने के लिए लाठी लेकर अपने लोगों के साथ साथ और आगे आगे चलूंगा। गांव में रहने वाले हमारे अछूत भाइयों की हालत बहुत चिंताजनक है। उन्हें जानवरों से भी बदतर जीवन बिताना पड़ता है। पीटे तो वो रोज ही जाते हैं, उनकी लड़कियों तक को ऊंची जाति के लोग उठा ले जाते हैं। मैं उन भाइयों से कहता हूँ कि गांवों को त्याग दो। जहाँ मान सम्मान नहीं मिलता वहां रहने से भला क्या लाभ, पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। मैं इस कार्य को भी पूरा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैंने प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की रिपोर्ट देखी है, उसमें बहुत सारी जमीन बंजर पड़ी है। मैं अपने अछूत भाइयों से कहता हूँ कि वे इस जमीन पर आकर अपना कब्जा करें और वहीं पर बस जाएं। सरकार को इसकी मालगुजारी दें। वहां ना हिंदू होगा और ना कोई और। वे हजामत से लेकर जूता बनाने, तेल पेरने आदि सब काम मिलकर करें। और मैं भी ये करने वाला हूँ कि 15-20 ऐसे गांव बताऊंगा और जमीन पर कब्जा करने के लिए लाठी लेकर अपने लोगों के साथ साथ आगे चलूंगा। मैं इस प्रकार इन भूमिहीन असहाय लोगों का नेतृत्व करूंगा और उनकी कानूनी लड़ाई भी लड़ूंगा, लेकिन किसी भी हालत में अपने भूमिहीन भाई लोगों को जमीन दिलवाने का प्रयास करूंगा। मैं अपने भाइयों को बुद्ध धम्म देने जा रहा हूँ। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक धार्मिक प्लेटफॉर्म देने जा रहा हूँ। धर्म के बिना हमारा आंदोलन जीवित नहीं रहेगा। हमारा अपमान इसलिए होता है क्योंकि हमारा अपना कोई धर्म नहीं है। हिंदू हमें अपना बताता है, उसका स्वार्थ केवल अपनी संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताने भर का है। इसीलिए मैंने सन 1917 में आंदोलन शुरू किया था कि हम हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो हम अछूत नहीं रहते, उनके मंदिरों में भी पुजारी बनते। इसीलिए मैंने मंदिर प्रवेश आंदोलन भी सन 1925 में चलाया। इसका उद्देश्य ये नहीं था कि इसमें मैं देवता की पूजा करना चाहता था। अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे भी पुजारी बनने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इस पर इन्होंने घोषणा की कि हिंदू कहते हैं कि इस धर्म में अछूतपन है ही नहीं। इसके बाद जब मैंने 19 मार्च 1927 को महाड़ में चावदार तालाब पर पानी पीने के लिए आंदोलन चलाया, इससे हिंदू धर्म की पोल खुल गई। जब तक हिंदू धर्म के शास्त्र हैं और शंकराचार्य गद्दी पर विराजमान है, वे स्वयं अपना उद्धार नहीं कर सकते तो हमारा उद्धार करना तो बहुत दूर की बात है। हिंदू धर्म की नींव चातुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जो असमानता, अन्याय, भेदभाव और शोषण का सिद्धांत है। इस हिंदू धर्म का उद्देश्य केवल और केवल गौ ब्राह्मण की रक्षा करना ही है। मैं जो धर्म आपको देने जा रहा हूँ उसका उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। ये प्रगतिवादी धर्म है। इसमें आत्मा और परमात्मा का बखेड़ा नहीं है, खुदा का झगड़ा नहीं है। इसमें मानव मात्र का हित सर्वोपरि माना गया है। बौद्ध धर्म में कल्याण है, इसमें समानता है, भाईचारा है, इसमें न्याय, समानता, भ्रातृत्व और मानवता की सेवा की भावना भरी है। जबकि हिंदू धर्म असमानता पर आधारित है। बुद्ध का धम्म इसी भारत की पवित्र भूमि का है। विश्व स्तर का धर्म होने के कारण इसका उत्तम स्थान है, जो भारत का गौरव है। इसकी अपनी परंपराएं एवं संस्कृति है और एक दिन ये धम्म विश्व धर्म बनकर रहेगा, जिसका सर्वश्रेष्ठ केंद्र स्थल भारत होगा। हम सभी प्राचीन बौद्ध हैं। मैं इस धम्म को एक नया जीवन देने जा रहा हूँ। इस धम्म को ग्रहण करके हम विश्वव्यापी धम्म के एक अंग बन जाएंगे। इस धम्म के अपनाने से हम अंतर्राष्ट्रीय धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। दूसरे अपने दुख दर्दों को दूर करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय धर्म के कोर्ट में भी जा सकेंगे। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हम अपनी आवाज उठा सकेंगे। नौकरियों में मिलने वाला आरक्षण हमेशा कायम नहीं रहेगा। आने वाले समय में आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो बुद्ध धम्म ही हमें
सही रास्ता दिखाएगा। हम बौद्ध बनने पर अल्पसंख्यक बन जाएंगे। अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून है। बौद्ध देश हैं। हमारे दुख दर्द में वे हमारी ओर से संसार के न्यायालयों में आवाज उठा सकेंगे। हिंदू बने रहने से हम पर अत्याचार होते रहेंगे। इनका अंत बौद्ध धर्म स्वीकार करने से ही होगा। हमारे बौद्ध हो जाने से हमें जीवन के हर क्षेत्र में समान दर्जा प्राप्त करने का मौका मिल सकेगा। बौद्ध देश भी हमारी रक्षा तथा हमारी आवाज उठाने के लिए आगे आएंगे। बुद्ध धर्म स्वीकार कर लेने पर ही सभी समस्याओं का हल निकल आएगा। पूना समझौते के अंतर्गत हमारे लोगों को जो राजनीतिक सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, वे उनके द्वारा हिंदू धर्म छोड़ने की स्थिति में समाप्त नहीं होंगी। मैंने इस्लाम, हिंदू, ईसाई व बौद्ध आदि धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बौद्ध धर्म से बड़ा कोई और धर्म नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें इंसान के बीच सच्ची समानता दिखाई देती है। आज आपके लिए जो सीटें रिजर्व हैं, उनका ये रिजर्वेशन खत्म होने वाला है। तब आप क्या करोगे? इसलिए मैं कहता हूं कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। एक तरफ आप नारा लगाते हैं कि छुआछूत दूर हो और दूसरी ओर कहते हो कि हमें रिजर्वेशन दो क्योंकि हम अछूत हैं, यानी छुआछूत जारी रखो। ये गड़बड़, घोटाला, विसंगति कब तक चलेगा? हमारे लोग कहते हैं कि हमारे खुद के मध्य भी जातिगत संघर्ष है और हम आपस में विवाह संबंध कायम नहीं करते। ये सत्य है। इन सभी बुराइयों के लिए हिंदू धर्म उत्तरदायी है। इसका गंदा परनाला हमारी गलियों में से होकर ही बहता है और उसकी दुर्गंध वहां भी फैली हुई है। मैंने इसे किसी तरह साफ करने की चेष्टा की, पर हमारे ही कुछ लोगों ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। अब मैं ऐसा मंत्र प्रयोग करूंगा जो इस गंदे पानी को हमारी गलियों में बहने से तुरंत रोक देगा। मैं बुद्ध धर्म स्वीकार करूंगा और तभी हमारे वर्ग व मध्य वर्ग में जातिगत संघर्ष का अंत हो जाएगा। तब हमारे बीच की जातियां, उपजातियां स्वयं ही मिट जाएंगी। बौद्ध भिक्षुओं से निसंदेह बौद्ध धर्म एक महान धर्म है। इस धर्म के संस्थापक खुद तथागत सम्यक संबुद्ध है। बुद्ध ने इसका धर्म प्रचार किया और अपनी अच्छाइयों के कारण यह धर्म भारत से दूर दूर तक और अपने देश में गली कूचों तक पहुंच सका। लेकिन महान उत्कर्ष के बाद यह धर्म सन 1213 ईस्वी के लगभग विलुप्त हो गया। इसके कई कारण हैं। एक कारण यह भी है कि बौद्ध भिक्षु विलासितापूर्ण एवं आराम तलब जिंदगी जीने के आदी हो गए थे। धर्म प्रचार के लिए स्थान स्थान पर जाने के बजाय उन्होंने विहारों में पड़े रहकर आराम करना आरंभ कर दिया। अब इस धर्म की पुनर्स्थापना के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें दरवाजे दरवाजे जाना पड़ेगा। मुझे समाज में बहुत कम भिक्षु दिखाई पड़ते हैं, इसलिए जन साधारण में से अच्छे और जागरूक लोगों को भी इस धर्म के प्रचार प्रसार के काम के लिए आगे आना चाहिए और उन्हें बौद्ध संस्कारों को ग्रहण कराना चाहिए। तंबू के नीचे का बंबू। मेरी छात्रों से भी अपील है कि वे शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की क्लर्की करने के बजाय उन्हें अपने गांव की अथवा आसपास के लोगों की सेवा करनी चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण और अन्याय को रोका जा सके। आप सभी का उत्थान समाज के उत्थान में ही निहित है। अपनी भोली भाली जनता को अपने इतिहास से परिचित कराओ। हर तंबू के नीचे बंबू लगा होता है। जब तक बंबू लगा होता है तथा मजबूती से गड़ा हुआ है, तब तक तंबू भी सुरक्षित लगा रहता है और लोगों को छाया देता रहता है। और जब बंबू गिर जाता है तो तंबू को भी उसके साथ ही गिरना पड़ता है। बौद्ध होने के बाद भी मैं राजनीति नहीं छोड़ूंगा। केवल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के टिकट पर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं स्वयं अपने बल पर चुनाव लड़ाऊंगा। फिर मेरी हार हो या जीत, मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है। उन्होंने अपने समाज के शिक्षित व उच्च शिक्षित लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि मैंने आशा की थी मेरी मदद से शिक्षा एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करके ये लोग अपने दबे कुचले भाइयों को ऊपर उठाने के लिए उनकी सेवा करेंगे, पर मुझे यहाँ पर बाबुओं की भीड़ देखकर बहुत निराशा हुई। यानी उच्च अधिकारी यहाँ नहीं आए, जो केवल अपना ही पेट भरने में लगे हुए हैं। हमारे देश के वित्त मंत्री को तेल नमक बेचने का भी ज्ञान नहीं है, जिसमें साधारण राजमिस्त्री का काम करने की योग्यता नहीं। वे आज MP MLA होकर सामाजिक वेतन 400 रुपए और 21 रुपए भत्ता खा रहे हैं। आज मैं किसी ऐसे नवयुवक को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इन करोड़ों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा कर सके। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे आता है तो मैं चैन से मर सकूंगा। समाज जब अपने समाज इतिहास की बातों को भूल जाता है, जो उस पर मायूसी छा जाती है, समाज के उत्साह को तरोताजा करने के लिए ऐतिहासिक भाषण के साथ सामाजिक आंदोलन खड़ा करना भी जरूरी है। ऐसे किए बिना हमारी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। आज भी हमारा दुश्मन अपने कारनामों से हमारे समाज को भ्रमित करके मूर्ख बना रहा है और अपनी व्यवस्था को
मजबूत करने में लगा हुआ है। तो ये था उनका ऐतिहासिक भाषण। साथियों, उनका ये ऐतिहासिक भाषण अगले दिन अमर उजाला में भी छपा था, यानी 19 मार्च 1956 को। तो आपको मैंने ये पढ़ करके सुनाया और आप सभी लोगों के मंगल की कामना करते हुए अब आपसे विदा चाहूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।